क्लास 7th मैथमेटिक्स, क्लास 7th मैथ्स, चैप्टर 11, एक्सरसाइज 11.4। चैप्टर आपका है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया, एक्सरसाइज 11.4। क्वेश्चन फर्स्ट, a garden is 90 meter long and 75 meter broad. A path 5 meter wide is to be built outside and around it. Find the area of the path. Find the area of the path. Also find the area of the garden in hectare. Area of the garden in हेक्टेयर। क्वेश्चन समझते हैं पहले। इन्होंने कहा एक गार्डन 90 मीटर लॉन्ग 75 मीटर ब्रॉड। एक गार्डन बना लो, ये इस तरह से ए बी सी डी, ये इस गार्डन में आपके पास इन्होंने कहा है लेंथ ए बी 90 मीटर और बी सी 75 मीटर। 90 मीटर ए बी और बी सी 75 मीटर लेंथ और ब्रेड्थ क्वेश्चन में दी हुई है। लेंथ लॉन्ग आपके पास 90 मीटर है और ब्रेड्थ है 75 मीटर। फिर इसके बाद का ए पाथ 5 मीटर वाइड। इसके बाद इसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है। इज टू बी बिल्ड आउटसाइड, इसके बाहर तो कुछ इस तरह से ये रास्ता बना हुआ है। ये ऐसे, ये और ये सपोज ये पॉइंट के नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। पाथ आउटसाइड द गार्डन ए बी सी डी। कितना है 5 मीटर। ये जो विड्थ है ये वाली विड्थ आप लगा लो, यहाँ यहाँ और यहाँ, ये 5 मीटर है। तो विड्थ हम साइड में लिख देते हैं, विड्थ इक्वल टू 5 मीटर पाथ की विड्थ है। फिर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। सिर्फ ये जो रास्ता है पाथ, ये वाला, ये प्लस ये और ये वाला और ये वाला, ये जो रास्ता है इसका एरिया निकालना, जो ग्रीन कलर से हमने शेड किया है। तो कैसे करेंगे इसे?
इसके लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। आप बड़े PQRS पूरे का एरिया निकालो, उसमें से ABCD का एरिया माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाथ का एरिया आ जाएगा। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम अलग से लिखें, हम समझने की कोशिश करें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर PQRS का एरिया निकालना है तो आपको PQ इंटू QR निकालना पड़ेगा। PQRS के एरिया के लिए आपको करना पड़ेगा PQ इंटू QR माइनस ABCD का एरिया निकालने के लिए आपको AB इंटू BC करना पड़ेगा। AB की वैल्यू आपको मालूम है, ठीक है। BC की वैल्यू भी आपको मालूम है 75, ठीक है। PQ और QR की वैल्यू आपको नहीं मालूम। तो PQ की वैल्यू कैसे मालूम चलेगी, आप यहां लिख सकते हो PQ इक्वल टू, आप यहां इधर लिख सकते हो PQ इक्वल टू, देखो PQ इस A के डायरेक्ट अगर हम यहां जाके निशान लगाएं इस तरह से, तो जितना AB है उतना ही इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की वैल्यू है। यानी AB अगर 90 है तो ये भी 90 है। उधर यहां से Q तक कितना गया, विड्थ कितनी थी 5, तो ये 5 और ये भी 5। तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 90 प्लस 5, क्या वैल्यू होगी 5 प्लस 90 प्लस 5, क्योंकि देखो A यहां B यहां, तो ये पूरी वैल्यू 90, इसके इधर ये विड्थ और इधर भी विड्थ, तो विड्थ कितनी है, ये विड्थ आगे जो बढ़ी है ये है 5 और ये भी कितनी है 5। तो PQ की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 90 प्लस 5 यानी 100 मीटर। और इसी तरह से BC की वैल्यू हो जाएगी, इसमें भी आपके ये 5 ऐड होगा और ये भी 5 ऐड होगा, और बीच में कितना था 75, तो ये भी 5 प्लस 75 प्लस 5 यानी 85 हो जाएगा आपके पास। तो अब इन सब की वैल्यू हम लिख देंगे। PQ की जगह हम लिखेंगे 100, QR की जगह ये QR की जगह हम लिखेंगे 85 माइनस AB की जगह हम लिखेंगे 90 गिवन था, और BC की जगह हम लिखेंगे 75। मल्टीप्लाई कर लेंगे 8500 माइनस 90 को 75 से 6750 माइनस करेंगे तो 8500 माइनस 6750, 0 10 माइनस 5 5 7 और 1 1750 मीटर स्क्वायर। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, उन्होंने क्वेश्चन में कहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर। चलो पाथ का एरिया तो हेक्टेयर में नहीं पूछा, तो ये आपका आंसर आ गया एक। फिर एरिया ऑफ गार्डन अलग से पूछ लिया उन्होंने, अलग से निकाल लेते हैं दोबारा। एरिया ऑफ गार्डन ABCD इक्वल टू AB इंटू BC यानी 90 इंटू 75 6750 मीटर स्क्वायर। उन्होंने हेक्टेयर में पूछा है, किस में पूछा है, हेक्टेयर। तो हेक्टेयर के लिए रिलेशन याद करना पड़ेगा आपको, 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर। तो ये जो आपका मीटर स्क्वायर में आंसर आया है 6750 मीटर स्क्वायर, इसे हेक्टेयर में बदलने के लिए 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6750 अपॉन 10,000 हेक्टेयर। 0 से 0 कैंसिल, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये 0.675 हेक्टेयर, ये आपका आंसर आ जाता है।
एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन सेकंड, ध्यान से देखना। ए 2 मीटर a 3 meter wide path runs outside. Good morning. Runs good evening outside and around a rectangular park. Around a rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter. Find the area of the path. देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने कहा ए 3 मीटर वाइड पाथ, तो ये पाथ की विड्थ है 3 मीटर। रन्स आउटसाइड एंड अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क, तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है इस तरह से, ये रेक्टेंगुलर पार्क है। तो इसके चारों तरफ 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड, इसके बाहर एक रास्ता, इस तरह से रास्ता है जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में था। इसके बाहर ये रास्ता है और रास्ते की विड्थ कितनी है? 3 मीटर है। ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसकी लेंथ 125, तो ये लेंथ आपके पास 125 मीटर और ब्रेड्थ ये आपके पास 65 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से एरिया ऑफ पाथ। हम इनको नाम दे देते हैं रेक्टेंगुलर पार्क ABCD, और बाहर वाले रास्ते को हमने नाम दे देना है PQRS, PQR और S। सॉल्यूशन लिखते हैं। let ABCD is a rectangular park। मान लेते हैं कि ABCD ही रेक्टेंगुलर हमारा पार्क है, इन विच, जिसके अंदर आपकी लेंथ को क्या नाम दिया हमने यहाँ पे? DC दे दो या AB, दोनों ही लेंथ हैं। DC इक्वल टू 125 मीटर एंड ब्रेड्थ BC इक्वल टू 65 मीटर। तो लेंथ और ब्रेड्थ पार्क की आपके पास आ जाती है। नाउ विड्थ ऑफ द पाथ की चौड़ाई 3 मीटर है। ये वाली चौड़ाई है बेटा 3 मीटर, ये और ये, जिसकी वजह से, और ये यहां पे और यहां पे, देयरफॉर PQ इक्वल टू, PQ की वैल्यू जैसे हमने पीछे ली थी, ये 3 मीटर, यहां से लेके यहां तक ये 125 मीटर और फिर ये 3 मीटर। तो टोटल PQ कितना हो जाएगा? 3 प्लस 125 प्लस 3, तो PQ इज इक्वल टू 3 प्लस 125 प्लस 3, 131 मीटर। और PQ के बाद QR कितना हो जाएगा? QR इक्वल टू उसी तरह से ये 3 प्लस ये 65 फिर ये 3, तो ये पूरा का पूरा आपका QR हो जाएगा 3 प्लस 65 प्लस 3, 71 मीटर। हमें निकालना क्या है? हमें इस पाथ की, ये जो मैं अभी ग्रीन कलर करूंगा, इस वाले पाथ का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने का बहुत सिंपल मेथड है। बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालो PQRS का और अंदर वाले का और माइनस कर दो।
तो एरिया ऑफ पाथ बिल्कुल जैसे क्वेश्चन 1 में किया था, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, हम बार बार कर चुके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पी क्यू आर एस में लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, पी क्यू इंटू क्यू आर माइनस ए बी सी डी के अंदर आपकी लेंथ और ब्रेड्थ ऊपर दी हुई है, डी सी मल्टीप्लाई बी सी। सबकी वैल्यू रख देते हैं। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 131, क्यू आर की वैल्यू 71 माइनस डी सी की वैल्यू 125 इंटू बी सी की वैल्यू 65। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी वैल्यू रख देंगे। तो देखना 131 मल्टीप्लाई 71 हमने यहां करके देख लिया है, आंसर आ गया 9301 मल्टीप्लाई 125 इंटू 65, साथ साथ मल्टीप्लाई करो तुम भी अपनी कॉपीज में। 125 इंटू 65, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और 1 6 मल्टीप्लाई 6 5 जा 30, 3 6 2 जा 12 और 3 15, 6 1 जा 6 और 1 7, 5 और 2 और 11 और ये 8। तो आपके पास ये आ जाता है 8125, 8125। अब माइनस करना है हमें, किसमें से किसको, 9301 में से माइनस करना 8125। ये 11 माइनस 5 6, ये 9 माइनस 2 7, ये 2 माइनस 1 1 और ये भी आपका 1। तो 1176 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है एरिया ऑफ द पाथ। दोबारा देखो, आपको उसने कहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तो पी ए बी सी डी हमने रेक्टेंगुलर पार्क मान लिया है। फिर उसने कहा पार्क की लेंथ 125 और ब्रेड्थ 65, तो हमने लिख ली लेंथ 125 और ब्रेड्थ हमने लिख ली 65। फिर उसने कहा उसके चारों तरफ एक रास्ता है जिसकी विड्थ चौड़ाई 3 मीटर है, तो हमने चारों तरफ एक रास्ता बना लिया जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 3 मीटर हो जाएगी। तो चारों तरफ ये रास्ता हो गया जिसकी विड्थ हो जाती है ये चौड़ाई 3 मीटर। चौड़ाई 3 मीटर होने की वजह से बाहर, रास्ते के बाहर जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी एक रेक्टेंगल है। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 125 प्लस इधर से भी 3 बढ़ गया और इधर से भी 3 बढ़ गया, तो 3 प्लस 125 प्लस 3 यानी 131। और ऐसे ही विड्थ कितनी है 65, तो पार्क की थी, 3 दोनों तरफ बढ़ गया, ऊपर भी और नीचे भी, तो 3 प्लस 65 प्लस 3 यानी 71 आपकी विड्थ है। पाथ का एरिया निकालने के लिए बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया, तो पी क्यू माइनस मल्टीप्लाई क्यू आर, ये वैल्यू रख दी और हमने इसे सोल्व कर दिया है। क्वेश्चन 3, a picture is painted on a cardboard. A picture is painted on a cardboard, 8 centimeter long and 5 centimeter wide. 8 centimeter long and 5 centimeter wide, such that there is a margin of of 1.5 centimeter along
each of its side, each of its sides. Find the total area of the margin. Find the total area of the margin. A picture is painted on a cardboard 8 centimeter long and 5 centimeter wide such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its sides. Find the total area. क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, यहाँ क्वेश्चंस की गलतियां हो जाती हैं। इन्होंने कहा एक पिक्चर पेंट की गई कार्डबोर्ड पे, कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये 8 सेंटीमीटर किसकी लेंथ दे रखी है? कार्डबोर्ड की, पिक्चर की नहीं दे रखी है। और 5 सेंटीमीटर वाइड, तो कार्डबोर्ड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इस तरह से, सच दैट, इस तरह से देयर इज ए मार्जिन ऑफ 1.5। अब जब भी आप किसी कार्डबोर्ड पे या पेपर पे पिक्चर ड्रॉ करते हो तो चारों तरफ मार्जिन छोड़ते हो, बिल्कुल वही यहां पे हुआ है। ABCD एक कार्डबोर्ड था, देखना, ABCD एक कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड पे जब आपने पिक्चर ड्रॉ की तो आपने चारों तरफ मार्जिन छोड़ दिया। मार्जिन कितना छोड़ा? 1.5 सेंटीमीटर। तो अंदर ये आपने पिक्चर ड्रॉ की इस एरिया में, जो अंदर वाला एरिया हमने बनाया है। इस पॉइंट को आप P ले लो, इसको Q, इसको R और इसको S। आपने अंदर वाले एरिया में, इस एरिया में पिक्चर ड्रॉ की। सपोज ये आपने ये सन बना दिया, ये जो भी है, ये नदियां बहा दी हैं, ठीक है, ये पक्षी उड़ा दिए, जो भी किया, लेकिन इस एरिया में किया। ये इस पूरे एरिया में आपने पिक्चर ड्रॉ कर दी। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। फाइंड एरिया ऑफ मार्जिन, मार्जिन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो मार्जिन कहां पे है? ये बाहर की तरफ। ये मैं ब्लैक पेन से मार्क करके दिखा दूं। ये वाला एरिया फाइंड आउट करना जो मैंने डार्क कर दिया ब्लैक पेन से, ये वाला प्लस ये आपके पास ये और ये मार्जिन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ब्लैक एरिया ऑफ मार्जिन। तो इसके लिए भी करेंगे तो वही, बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया। लेकिन अब आपको गिवन क्या क्या, इस चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको उसने कार्डबोर्ड के बारे में दिया है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 8 सेंटीमीटर AB की वैल्यू है, पूरे बाहर वाले AB की, और 5 सेंटीमीटर वाइड, ये BC की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। तो बाहर वाले की दी हुई है, अंदर वाले की नहीं दी हुई। पिछले केस में अंदर वाले की दी हुई थी, बाहर वाले की नहीं दी हुई थी, ठीक है। तो अब देखेंगे, सबसे पहले अंदर वाले SR की वैल्यू हमें निकालनी है। टोटल कितनी है? ये पूरी लंबाई यहां से लेके यहां तक 8 में से इधर का मार्जिन अगर हम काट दें और इधर का माइनस कर दे तो बीच वाला बचेगा। इधर ये कितना बढ़ाया हमने? इसे बढ़ाया हमने 1.5 सेंटीमीटर, और इधर भी 1.5 सेंटीमीटर बढ़ाया, इधर भी ये 1.5 सेंटीमीटर बढ़ाया। तो 1.5 सेंटीमीटर इधर से हटा दे, 1.5 सेंटीमीटर, तो बीच वाला एरिया बच जाएगा। हम लिखेंगे क्या, देखना सॉल्यूशन में, लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, width of margin equal to 1.5 centimeter. Therefore, length of picture SR equal to, पिक्चर SR की लेंथ कितनी हो जाएगी?
टोटल 8 में से ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी 8 माइनस 1.5 माइनस 1.5 सेंटीमीटर। 8 माइनस 1.5 6.5, 6.5 माइनस 1.5 5 सेंटीमीटर। तो बीच में कितना बचता है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ आ जाती है बीच पिक्चर की। सिमिलरली विड्थ ऑफ कार्डबोर्ड की विड्थ कितनी है? BC वो है 5 सेंटीमीटर गिवन। ये देखो विड्थ 5 सेंटीमीटर गिवन है ना, ये दे रखी है। यहां भी मार्जिन की विड्थ कितनी है? विड्थ ऑफ मार्जिन 1.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर विड्थ ऑफ पिक्चर की विड्थ यानी RQ कितनी हो जाएगी? 5 में से ये जो 5 है पूरा 5, ऊपर 1.5 माइनस कर देंगे हम और नीचे का 1.5 माइनस कर देंगे, बीच का रह जाएगा। तो 5 माइनस 1.5 माइनस 1.5, 1.5 3 होते हैं, 5 माइनस 3 यानी 2 सेंटीमीटर। अब आपके पास कार्डबोर्ड की लेंथ और विड्थ है यहां, और पिक्चर की भी लेंथ और विड्थ है। अब क्या करना है? एरिया ऑफ मार्जिन। नाउ अब हम आगे का अपना फाइनल काम करेंगे। नाउ एरिया ऑफ मार्जिन इक्वल टू एरिया ऑफ कार्डबोर्ड माइनस एरिया ऑफ पिक्चर। एरिया ऑफ पिक्चर, कार्डबोर्ड का एरिया AB इंटू BC माइनस पिक्चर का एरिया SR इंटू RQ। सबकी वैल्यूज हमारे पास हैं। AB की वैल्यू थी 8 इंटू BC की 5 माइनस SR की वैल्यू 5 अभी हमने ऊपर निकाली है, और RQ की वैल्यू हमारे पास 2। 8 5 जा 40, 5 2 जा 10, 40 माइनस 10 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है एरिया ऑफ मार्जिन। क्लियर है? सेम चीज थी, फर्क क्या था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको अंदर की लेंथ और विड्थ दे रखी थी, आपको मार्जिन और पाथ की जो चौड़ाई थी वो ऐड करके बाहर की निकालनी थी। थर्ड क्वेश्चन में बाहर वाली दे रखी है, आपको दोनों तरफ की विड्थ माइनस करके अंदर वाली निकालनी है। ठीक है ना? जैसे 8 माइनस 1.5 1.5, 5 माइनस 1.5 1.5। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था? प्लस किया था। क्यों किया था प्लस? क्योंकि अंदर वाली वैल्यूज दी हुई थी। पिछले क्वेश्चंस में अंदर वाली वैल्यू 125 और 65 अंदर वाली वैल्यू दे रखी थी, विड्थ हमने प्लस की थी दोनों तरफ, तो बाहर वाली वैल्यूज हमारे पास आई थी। और ये अंदर वाली वैल्यू दे रखी है या बाहर वाली वैल्यू दे रखी है, यही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यहीं अगर गलतियां हो जाती हैं तो फिर सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा।